और बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें और अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान महतारी वंदन योजना को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। योजना से करीब 2 लाख, आप मान लीजिए 1.55 लाख जो महिलाएं हैं उनके नाम हटे हैं, कटे हैं। लाभार्थियों की संख्या 70.09 लाख से घटकर 67.54 लाख होने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में बताया कि लाभार्थियों के नाम मृत्यु, ई-केवाईसी नहीं होने और उनके आयकर दाता बनने की वजह से और निर्धारित मानकों के अनुसार अपात्र पाए जाने की वजह से जो सूची है उनसे हटाए गए हैं। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुद्दा भी सदन में गूंजा। विधायक शेषराज हरबंस ने अंत्योदय कार्ड धारियों को अतिरिक्त 7 किलो चावल देने की भी मांग उठाई। वहीं भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन दुकानों में कथित रूप से उपभोक्ताओं पर मसाले खरीदने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि यदि शिकायत और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने साय सरकार के खिलाफ 136 बिंदुओं का आरोप पत्र प्रस्तुत करते हुए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। तो महतारी वंदन योजना का मुद्दा गूंजा और राशन की बात सामने आई, मसालों की बात आई, और जब 136 बिंदु रखे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने, उन बिंदुओं पर भी आरोप पत्र जो प्रस्तुत किया उन्होंने, उस पर भी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय पर चर्चा हुई है। आइए विधानसभा की कार्रवाई को और भी हम डिटेल में जान लेते हैं। मेरे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। कुलभूषण, आज सदन का आखिरी दिन प्रश्नकाल रहा, उसमें महतारी वंदन योजना में जो नाम कटे हैं उसको लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा और साथ ही साथ फिर खाद्य दुकानों की बात हुई और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि चरणदास महंत 136 बिंदु लेकर वो आखिरी दिन पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जिस पर चर्चा हुई है। क्या कुछ वहां कार्रवाई हुई और किस तरह के जवाब तलब हुए? ये देखिए, आज का जो विधानसभा सत्र रहा एक बड़ा ही हंगामेदार एक तरह सत्र रहा, क्योंकि देखिए जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव कल जब कांग्रेस ने लेकर आया था, उन्हें आज का डेट मिला था कि 17 तारीख को जो है अंतिम दिन अविश्वास प्रस्ताव पर जो है बातचीत की जाएगी। और उसके चलते आज जब सदन शुरू हुआ तो सबसे पहले जो है वो महतारी वंदन को लेकर यहाँ पर बातचीत शुरू हुई। जब महिला बाल विकास मंत्री जो है लक्ष्मी राजवाड़े, उन्होंने जैसे ही अपना वक्तव्य वहां पर रखा, जैसे अपने बयान वहां पे दिया कि महिला बाल विकास के क्षेत्र में या फिर महतारी वंदन को लेके जो उन्होंने आंकड़े रखे, तत्काल कांग्रेस जो है इसको विरोध में वहां पर आ गई। और उसके बाद उन्होंने सदन का वॉकआउट करते हुए महतारी वंदन योजना में बड़े सवाल खड़ा किए कि जहां पिछले साल तक जब 70 लाख महिलाओं को जो योजनाएं का लाभ मिल रहा था, तो अब 68 लाख में वो क्यों सिमट गया? 1,55,000 महिलाओं को जो काटा गया, उनका नियम क्या था, उसको काटा गया। संक्षेप में कंक्लूड कीजिए कुलभूषण। चाहे नई महिलाओं को जोड़ने का जो आंकड़े थे, जबकि इस बार जो है नई महिलाओं को जोड़ा जाना था, तो नई महिलाओं को जोड़ा जाना तो दूर, जबकि 1,55,000 महिलाएं जो है वो कट गई। इसके अलावा जिन महिलाओं का नाम कटा गया उनको बार बार केवाईसी करने की बात वहां पर की जा रही है और 3 से 4 बार हर महीने में उनको केवाईसी के लिए कहा जाता है। केवाईसी पूर्ण नहीं होता है, दोबारा फिर से केवाईसी के लिए कहा जाता है। तो आखिर जो दिक्कतें हो रही हैं उसका कारण क्या है? जो आंकड़े आपने पेश किए उसका क्या है? दूसरी बात, जब राशन को लेकर वहां पर की गई, राशन में मिलावट को लेकर की गई, जो राशन केंद्र बनाए गए उसमें जो मिलावट हो रही है उसको लेकर वहां पर बात की गई। वो भाजपा की जो विधायक है उन्होंने ही वो बात रखी कि आखिर क्यों राशन में इसमें मिलावट हो रही है, उस पर वहां पर चर्चा हुई। तीसरी सबसे में अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है कुलभूषण, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो महतारी वंदन योजना पर भी चर्चा हुई। 1,55,000 जो नाम है वो कटे, उसको लेकर भी सदन में जो है हंगामा देखने को मिला।